अपने घर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे लंबा 40 फुट का झंडा नस्ब करने वाले ये हैं लाहौर के फैसल और जवाद, जिनका घर अब पीटीआई वाला घर के नाम से मशहूर हो चुका है और यहाँ की हर चीज इस झंडे के रंग में रंगी नजर आती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। लाहौर के दो भाई फैसल और जवाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपनी अनोखी मोहब्बत का इजहार कर दिया है। जश्न आज़ादी के मौके पर इन्होंने अपने घर की बिल्डिंग पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 40 फीट का झंडा लगा रखा है। ज़्यादा हैरानगी वाली बात यह है कि इनके वालिद साहब पहले नून लीग में थे और अब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। ये झंडा कितने का बना है, कितनी लागत आई है और इसके तैयारी में कितना टाइम दरकार है, आइए बताते हैं। मुझे ये बताइए कि ये अनोखी इजहार मोहब्बत का कैसे ख्याल आया आपको? ये ख्याल हमें आज़ादी का ज़हन में ला के फिर आया कि जी हमें हकीकी आज़ादी चाहिए और ये हमारा इजहार है कि हमें कितनी जल्दी और कितनी बड़ी आज़ादी चाहिए। पहले भी हर दफ़ा जब कोई मेरे से ये जवाब देता ना कि हकीकी आज़ादी चाहिए, तो क्या 1947 में हकीकी आज़ादी नहीं मिली थी? 1947 में हमें हकीकी आज़ादी तो मिली थी, लेकिन वो चंद दिन बाद हकीकी आज़ादी छिन गई थी। कैसे छिन गई? वो हमें बैरूनी तसल्लुत में लाया गया, हमें पैसे के नीचे दबाया गया, अपनी मर्ज़ी के मसले हमारे पर डाले गए और जिसमें हमें मुफ्त का इंगेज किया गया। लेकिन अब वक्त आ गया कि हमने अपना एक स्टांस लेना है और हमने अपने मुल्क का सोचना है और इस कौम को आगे बढ़ाना है और इस कौम का भी दुनिया में एक नाम पैदा करना है और हमारे से भी लोग कर्जा लेने आए और हम भी लोगों के काम आए, ना कि हम दुनिया में मांगते फिरें दर बदर। और ये पहले अपने पाँव पे खड़े होंगे तो फिर ये सारी चीज़ें हासिल होंगी। आप मुझे बताइए जवाद साहब, ये दरख्तों को कलर करवाना, गमलों को कलर करवाना, फ्लैग्स पीटीआई के भी, पाकिस्तान के भी झंडे, झंडियाँ छोटी छोटी, उसके अलावा अगर देखा जाए तो यकीन करें बाहर जो बेज़ुबान दरख्त हैं जो बोल भी नहीं सकते उनको भी पीटीआई का रंग करवाया हुआ है। यार ये सारी चीज़ें क्यों? ये खान साहब से मोहब्बत है, हमारी खसूसी मोहब्बत है। हम खान साहब को एक पैगाम देना चाह रहे हैं इसके ज़रिए कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारे ख्वाबों में खान साहब आते हैं, हमने वही रंग अपने पूरे घर को दे दिए हैं। हर जगह पे हमने रेड और ग्रीन कलर कर दिया है ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी खान साहब से इतने इंस्पायर हैं कि उन्होंने खुद रंग किए हैं ये बाकायदा। इनके जो बच्चे हैं उनके चेहरों के ऊपर चांद सितारे जो है वो भी पीटीआई के कलर्स के ही बने हुए हैं। बेसिकली ये जो घर हम जिस घर में आप इस वक्त तशरीफ़ लेके आए हैं, ये पीटीआई का घर इस वक्त मशहूर हो चुका हुआ है। लोग आते हैं दूर दूर से इधर आके टिकटॉक वगैरह बनाते हैं, तस्वीरें उतारते हैं। तो ये खान साहब के जो दौरे हुकूमत पिछले 3.5 साल गुजरे हैं, उसमें ये हमने उनकी अच्छी पॉलिसीज़ की बदौलत हमने ये काम ये करके अपना बिज़नेस अपना ग्रो करके तो ये तरक्की करके हमने घर बनाया। तो हमने ये घर जो है अब बाकायदा खान साहब का रंग कर दिया हर जगह पे। अब तो लोग कहते होंगे कि यार वो जो पीटीआई वाले घर नहीं, उन्होंने घर सिर्फ गोश्त देने वाला रह गया, बाकी सारे पूरे महल्ले दे विच बंट दिता है। ये कहते हैं वो पीटीआई वाला घर है ना, उससे राइट लेफ्ट होंगे ना तो दूसरा घर है वो हमारा है, चौथा घर है वो हमारा है। वो लोग अब इस तरफ जाते हैं, उससे नेक्स्ट गली में हमारा घर है। अच्छा, अपना एड्रेस देना हो तो लोग इस तरीके से। हाँ जी, जैसे मशहूर स्टॉप मशहूर हो जाता है ना, पहले हमारा स्टॉप मशहूर था जी ये स्त्री वाला कारखाना है, इधर हमें उतार दें। सारा इलाका उधर का यही कहता था। जब इमरान खान साहब बाहर पढ़ने गए हुए थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे वो, इन दौरान में इनकी वालदा हमारे ना दुकान के आगे से गुजर के आज़म मार्केट जाया करती थी। हमारी दुकान थी कसेरा बाज़ार में और लोहे का काम था हमारा, क्योंकि हम भी जलंधर से बिलोंग करते हैं तो ये भी जलंधर से बिलोंग करते थे। जलंधर इंडिया से हम भी माइग्रेट करके आए, ये भी माइग्रेट करके आई थी इनकी वालदा। अंकल पास बैठे हुए हैं और जो मतलब गलती हो रही है वो बताते जा रहे हैं। मैं तो कहूँगा अंकल 1 मिनट के लिए आप खुद आएँ और आप बता दें ये सारा वाकया। बात ये है कि हम भी जलंधर से बिलोंग करते हैं, जलंधर से। ये बरकी ख़ानदान की है, ये शौकत खान जो है ना, तो जो वो भी जलंधर की हैं। तो ये हमारी एक है नैन जो घरों में काम शाम करती है ना, तो इनका घर भी वही काम करती थी वो। तो वो उसने कहा ये सुगरा बीबी का बेटा है। तो उसने कहा सुगरा बीबी कौन? वो जो आपकी क्लास वाला जिससे कुरान शरीफ पढ़ा आपने। तो फिर उसने मुझे प्यार किया। उसने कहा अम्मी का क्या हाल है? मैं कहा ठीक है, कभी आप हमारे घर पे आए, अम्मी को लेकर ज़रूर आए। मैंने कहा ज़रूर आएंगे जी, ठीक है जी। तो कुछ अर्सा बाद पता चला कि उसकी डेथ हो गई है एक शौकत खान की, इमरान खान साहब की वालदा की। तो वो जाती थी इधर आज़म मार्केट में, तो वहाँ पे ना
वापसी पे 3-4 पल्लेदारों के जो मजदूर होते हैं ना, पांडी जो होते हैं, पांडी होते हैं, उनके सर पे वो गांठें होती थी। एक गांठ में करीबन 20-25 थान होते थे कपड़े के। तो वो जाके ना रंगमहल में उनकी गाड़ी खड़ी होती थी, तो वहाँ पे जाके वो रखते थे। मैंने कहा ये आप तो बाबू साहब जो कहाँ हैं, वो तो पैंटे वगैरह पहनते हैं, बाहर हैं वो। बहू जी किसको कहते थे? इमरान साहब को। अच्छा, इमरान खान साहब को बहू जी कह के बुलाया करते? बाबू जी, हाँ, पंजाबी में बात करती थी। मैंने मुझे तेज पंजाबी बोलते? बिल्कुल ठेठ। हाँ जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ये क्या करें कपड़े? ये मैंने गरीबों को बांटते हैं। देखिए कितना बड़ा डोनर और कितना बड़ा काम है उस वक़्त में गरीबों को देना, कि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होता था और लोग उस वक़्त में, आपको पता ही है कि अपनी कब्रें भारी कर रहे थे और पैसा इकट्ठा कर रहे थे और ये ख़ानदान गरीबों में तकसीम कर रहा था। आज इसी वजह से उसी खैरात सदक़ात का असर है कि ऐसा बच्चा इमरान खान की सूरत में हमारा लीडर है और वो भी अपनी माँ के नक्शे कदम के ऊपर गरीबों की खिदमत कर रहा है। और दिन ब दिन देखे, पढ़ाई से लेके, चैरिटी से लेके, सेहत को लेके, हर चीज़ में वो गरीबों के काम आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गई खान साहब की मोहब्बत में बातें। अब मुझे ये बताएं जवाद साहब, आपने ये झंडा तो बनवा लिया, ये कितने फिट का है और दूसरी बात ये कि इसकी लागत क्या आई है? तकरीबन ये 40 फुट का है और लागत तो कुछ भी नहीं है खान साहब के लिए। तो छोटा सा एक नजराना हमने पेश किया है, तोहफा हमने पेश किया। तोहफा तो है ये, लेकिन कोई कीमत नहीं होती उसकी ना, ये आप रहने दें। ये जितने का भी है, ये हमारी एक ख्वाहिश है कि ये हम ना इससे बड़ा एक झंडा ना खान साहब को बनी गला जाके गिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो खान साहब से गुजारिश है कि हमें हमारे बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें। उनकी ख्वाहिश है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। तो ये हम नजराना उनके कपड़ा कौन सा इस्तेमाल किया गया? ये सिल्क इसके अंदर यूज़ हुई भी है। किसी ने बनवाना हो, अगर खान साहब के लिए बनवाना है तो हम फ्री बना देंगे। अच्छा, आप फ्री दे देंगे? फ्री दे देंगे। कितने? अच्छा, खान साहब के लिए सब कुछ जायज़ है। नहीं, ये ना हो कि पीटीआई के कुछ लोग कहें जी हमें फ्री बनवा के दे दें। नहीं, इतना भी महंगा नहीं बना हुआ कि हम ना बना के दे सकें। इंशाल्लाह ताला जितनी हमारी गुंजाइश है ज़रूर हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो भी छत पर लगा हुआ है, लेकिन उसका साइज छोटा है, इसकी क्या वजह? देखें, पाकिस्तान के साए तले ये बड़ा झंडा लगा हुआ है, वो ऊपर लहरा रहा है। पाकिस्तान का जो झंडा है वो सबसे ऊपर है, ठीक है जी। उससे नीचे ये आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमने अचीव कर लिया है और उसको हमने प्योरीफाई करना है पीटीआई के ज़रिए। तो वो अभी हमने ये बड़ा लगाया, क्योंकि स्टांस इसके साथ इस प्लेटफॉर्म पर चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को की आज़ादी दिलाएंगे। नून लीग के साथ कितना अरसा गुजारा आपने? मैंने सारी उम्र गुजारी, मेरे बाप दादा ने भी नून लीग के साथ गुजारी है। तब ये थे नहीं ना पीटीआई में, पीटीआई थी नहीं तब, इमरान खान था ही नहीं। इंशाल्लाह ताला अब हम इमरान खान के साथ हैं। जैसे झंडे की कीमत एक्सपोज नहीं की, वैसे इन्होंने वो सीटें भी एक्सपोज नहीं करनी। लेकिन कमेंट सेक्शन में सारे बता देंगे हमारे बारे में कि कौन कौन से एमपीएस की बात कर रहे थे ये।